नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने जा रहा हूं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट और लॉस के, उसको मेरे द्वारा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से, क्या करने से, बेचने से हुआ लाभ, क्या हो रहा है, लाभ 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 300 रुपये अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक का यूज करूंगा, बट इन सब चीज़ों क्वेश्चन को मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 800 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, तभी तो हमको लाभ होगा। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या है, x। तो 800 रुपये में बेच रहा है और उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य कम में खरीदे होंगे, ज़्यादा में बेच रहे होंगे, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 800 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य होगा। और जब इसमें से x यानी क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य को x मान लिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही क्या होगा, लाभ होगा। ये हुआ लाभ। 400 रुपये में जब उसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसको हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये में बेच रहा है। क्या कर रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है, यानी जब क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम में बेच रहा है तब हानि होगी। क्या होगी, हानि में, यानी ज़्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। यहाँ कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ विक्रय मूल्य से 300 अधिक है। क्या कह रहा है, लाभ हानि से 300 अधिक है। तो ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया, इससे 300 अधिक है। तो इन दोनों का अंतर भी तो 300 के बराबर होगा कि नहीं, तो इसका अंतर 300 के बराबर है। यही क्वेश्चन बनाना था और सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 800 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 300। ठीक है, ये 3 इधर आ गया। ठीक है, 8 4 1200, 8 4 1200, 300 इधर आ गया, माइनस 300 और माइनस 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 एक्स माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, माइनस 2x जब इक्वल के उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 3 गया 900 बचेगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 900 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 450। x बराबर क्या आएगा, 450, यानी क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 450 रुपये होगा। तभी जो लाभ होगा, जब 450 रुपये में खरीद रहे हैं तो 800 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हुआ, वो लाभ हानि से 300 रुपये अधिक होगा। आप इसमें पुट करके देखेंगे तो 300 रुपये अधिक नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरह के क्वेश्चन कल मैं किया था। ठीक है, बट इसमें एक अंतर ये है कि जो ये 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यहाँ लिखा गया था। क्या लिखा गया था, क्रय मूल्य के बराबर लिखा गया, तो उसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा था। यहाँ पर क्या है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। वहाँ क्या था, मैंने कल क्या बताया था, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, जब 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो भी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको उसी तरह करना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यही होगा, क्या होगा, यही 5 रुपये ही क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो 5 वस्तु जो है वही लाभ हो रहा है। लेकिन क्रय मूल्य क्या होगा, 20 वस्तुएं बेच रहे हैं और 5 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य होता है। तो इन दोनों 20 वस्तुएं और 5 वस्तुओं के अंतर के बराबर ही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, 20 वस्तु और 5 वस्तु, यानी 20 माइनस 5 गुणे 100, ये क्रय मूल्य हो गया, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो 5 बटा 20 में से 5 गया 15 गुणे 100,
5 या 15 यानी 100/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। दो वस्तुओं को 100 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरे वस्तु को 20% की हानि होती है, तो व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? देखिए, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है यानी दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो रहा है। क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य सेम हो रहा है। तो और दूसरा देखिए, जो लाभ हो रहा है वो 20% है और हानि भी 20% है, यानी अंकों में वैल्यू क्या है? सेम है। इस तरह के सवाल में हमेशा हानि प्रतिशत ही निकलेगा, कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालना जाएगा यहाँ। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा x/10 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है x/10 का होल स्क्वायर। x यहाँ 20 होगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू 20/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए 20/10 × 10। ठीक है, 2 दूना 4, यानी 4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? 4% की हानि हुई। ठीक है, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, अगर वैल्यू जो भी लाभ में हो या हानि में हो, वैल्यू अगर सेम है, देखिए 20% यहाँ है, 20% है, दोनों में सेम है की हानि होती है, तो व्यापार में कुल लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो वहाँ पर हमेशा हानि ही निकलेगा, हानि प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज करने के लिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ देखिए बस थोड़ा सा बदला गया है कि विक्रय मूल्य समान है। यहाँ वैल्यू दे दी थी 100 रुपये, यहाँ विक्रय मूल्य समान खुद ही लिख दिया है। ठीक है, एक पर 30% की हानि तथा दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर हानि ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हानि ऑटोमेटिक हानि प्रतिशत ही पूछा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/10 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो 30 × 30/10 × 10, 3 त्रिक का 9, यानी 9% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या होगी? 9% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, अब अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने उस घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, एक घोड़ा है, गाड़ी है। ठीक है, घोड़ा है और गाड़ी है। क्या करा? घोड़ा और गाड़ी है। 20% का लाभ हो रहा है, तो हम मान लेते हैं घोड़े का अपने आप में घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 20% का लाभ हो रहा है तो 120 रुपये का लाभ होगा। मान लीजिए 120 हो गया। ठीक है, गाड़ी भी अपने आप में 100 था, 10% की हानि हुई तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90। मिश्रण विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। 100 इस यहाँ भी मानेंगे, अपने आप में 100 था, 2% का लाभ हुआ तो 102 हो गया। ठीक है, ये माइनस करेंगे, 120 में से 102 माइनस करेंगे 18 आएगा, और 102 में से 90 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 2 और 3 का रेशियो आएगा, यानी CP का रेशियो क्या है? 2 और 3। ठीक है, ये रेशियो 2 और 3 के रेशियो में आया, यानी घोड़े का रेशियो 2, गाड़ी का रेशियो 3। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, पूछा है। घोड़े का क्रय मूल्य बोला है, घोड़े का CP बोला है या क्रय मूल्य बोले, तो बताइए घोड़े का रेशियो कितना है? 2। टोटल रेशियो कितना है? 3 2 5। तो घोड़े का वैल्यू निकालने के लिए क्या टोटल वैल्यू नीचे रहती है कि नहीं होती? और टोटल दोनों का मूल्य कितना है? दोनों का मूल्य कितना है? 20,000 रुपये, यानी दोनों कितने में आ रहे हैं? 20,000। दोनों मिल के कितने में आ रहे थे? 20,000 रुपये में। तो 5 चौक 20, 4 दूना 8, 8। ठीक है, अरे 20,000 है ना, तो 5 चौक 20 और ये भी 4 दूना 8। ठीक है, तो ये ठीक, यानी घोड़े का CP कितना हो गया? घोड़े का CP कितना हो गया? 8,000 रुपये। घोड़े का CP कितना हो गया? 8,000 रुपये। इसी तरह आप गाड़ी का CP निकाल सकते हैं। गाड़ी का CP निकालने क्या होगा? 3
लेंगे। इसका रेशियो क्या है गाड़ी का 3/5, तो यहाँ भी 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20 यानी 4 तियाँ 12,000 आएगा। ठीक है, यहाँ 8,000 आ रहा है, 12,000, 12 8 20,000। दोनों गाड़ी तथा घोड़ा दोनों का मूल्य 20,000 के इक्वल है, दोनों मिलकर 20,000 में आ रहे हैं। ठीक है, तो घोड़े का सीपी 8,000 निकल के आया और गाड़ी का निकलेगा 12,000। ठीक है, या 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तब भी तो 12,000 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे और सारे भी क्वेश्चन हैं और बहुत सारे